भारतीय राष्ट्रीय प्रमुख आंदोलन और घटनाएं। तो 1885 ईस्वी से 1951 ईस्वी तक के बीच में भारतीय राष्ट्रीय प्रमुख आंदोलन और कुछ घटनाएं हुई हैं। तो उसमें से होम रूल आंदोलन, लखनऊ पैक्ट, रॉलेट एक्ट, खिलाफत आंदोलन, चौरी चौरा कांड, स्वराज पार्टी, गोलमेज सम्मेलन, गांधी इरविन समझौता, पूना एक्ट, फॉरवर्ड ब्लॉक, शिमला सम्मेलन। जिसमें से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में, स्थापना दिवस है 28 दिसंबर 1885। इसके संस्थापक एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, जिसे शॉर्ट में एओ ह्यूम, स्कॉटलैंड के निवासी थे। एओ ह्यूम संस्थापक थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के। स्थान बम्बई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में। वायसराय लॉर्ड डफरिन, उस समय वायसराय कौन था? लॉर्ड डफरिन थे। दादा भाई नौरोजी ने इसका नामकरण किया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किया, पहले इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय संघ था। यानी दादा भाई नौरोजी ने इसका नामकरण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से किया था और इसका पहले नाम भारतीय राष्ट्रीय संघ था। होम रूल आंदोलन 1916 ईस्वी में हुआ। होम रूल आंदोलन आयरलैंड के होम रूल आंदोलन से प्रभावित था। इसमें दो व्यक्तियों ने इसमें बढ़ चढ़ के भाग लिया था। एक थे बाल गंगाधर तिलक, जिन्होंने बेलगांव पुणे से स्टार्ट किया था, और दूसरी थी एनी बेसेंट, जिन्होंने मद्रास से होम रूल आंदोलन की शुरुआत की थी। दूसरा है रॉलेट एक्ट। तो रॉलेट एक्ट 19 मार्च 1919 को ये काला कानून था, जिसके अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को संदेह के आधार पर गिरफ्तार किया जा सकता था, बिना वकील, बिना अपील और बिना दलील का कानून। इसमें सैफुद्दीन किचलू, डॉक्टर सत्यपाल, 10 अप्रैल 1919 को पंजाब के लोकप्रिय नेता सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल को गिरफ्तार किया गया। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ है। रॉलेट एक्ट के विरोध में पंजाब के अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक सभा बुलाई गई और ये शांतिपूर्वक विरोध कर रहे थे, पर जनरल डायर ने इन पर अंधाधुंध गोलियां चलवा दीं। इस घटना के विरोध में महात्मा गांधी ने केसर हिंद की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि लौटा दी। जांच के लिए हंटर कमीशन को नियुक्त किया गया। सरकारी रिपोर्ट के अनुसार इसमें 379 व्यक्ति मारे गए, परंतु कांग्रेस समिति के अनुसार लगभग 1000 व्यक्ति मारे गए थे। जलियांवाला बाग हत्याकांड में हंसराज नामक भारतीय ने डायर का सहयोग दिया था। यानी एक हंसराज भारतीय थे जिन्होंने जनरल डायर का सहयोग किया था जलियांवाला बाग हत्याकांड में। और इसकी जांच के लिए हंटर कमीशन एक कमेटी को नियुक्त किया गया था और ये 13 अप्रैल 1919 को पंजाब के अमृतसर में हुआ था। बात करते हैं खिलाफत आंदोलन की। खिलाफत आंदोलन 1919 को खिलाफत आंदोलन तुर्की में खलीफा के पद के समर्थन में ब्रिटेन के खिलाफ आंदोलन था। इसकी शुरुआत शौकत अली मोहम्मद अली ने की थी। असहयोग आंदोलन 1920 को 1 अगस्त 1920 को महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन शुरू किया गया था। चौरी चौरा कांड 1922 ईस्वी को महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन के दौरान 4 फरवरी 1922 को कुछ लोगों की गुस्साई भीड़ ने गोरखपुर के चौरी चौरा के पुलिस थाने में आग लगा दी थी। इसमें 23 पुलिस वालों की मौत हो गई थी। सबने अवज्ञा आंदोलन 1930 ईस्वी को हुआ था। सबने अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत गांधी जी ने 12 मार्च 1930 ईस्वी को डांडी मार्च के साथ की। 31 जनवरी 1930 को गांधी जी की मांग 11 सूत्री मांग थी, जिसमें क्या हुआ, वायसराय लॉर्ड डफरिन अस्वीकार कर दिया। परिणाम रहा सविनय अवज्ञा आंदोलन। मतलब इनकी 11 सूत्री मांग थी गांधी जी की, तो इसमें वायसराय लॉर्ड डफरिन इरविन ने इसे अस्वीकार कर दिया था। तो परिणाम रहा सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया गया।
गोलमेज सम्मेलन 1930, 1931, 1932 ईस्वी को हुआ था। तीनों गोलमेज सम्मेलन लंदन में हुए थे। भीमराव अंबेडकर जी ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। तीनों गोलमेज सम्मेलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड थे। ये गोलमेज सम्मेलन क्यों किया गया था? क्योंकि गोलमेज सम्मेलन का मतलब है जितने भी कमेटी सदस्य बैठेंगे वो सब इक्वल है, किसी का कोई भी पद बड़ा और छोटा नहीं है, इसलिए गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 को स्थान सेंट जेम्स पैलेस लंदन, वायसराय लॉर्ड इरविन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और महात्मा गांधी जी ने इसमें भाग नहीं लिया। मुस्लिम लीग के नेता मोहम्मद अली जिन्ना, आगा खान मोहम्मद अली, दलित वर्ग के नेता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने भाग लिया। गांधी इरविन समझौता, महात्मा गांधी, वायसराय लॉर्ड इरविन, यानी गांधी इरविन समझौता में 2 पर्सन थे, महात्मा गांधी, वायसराय लॉर्ड इरविन। तो लॉर्ड इरविन की शर्तें थी सविनय अवज्ञा आंदोलन समाप्त किया जाए, कांग्रेस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने लंदन आए, ब्रिटिश सामान का बहिष्कार ना किया जाए। ये थी इसमें कंडीशन लॉर्ड इरविन की। तो इसमें 11 सूत्री मांग गांधी जी ने रखी थी। तो 11 सूत्री मांग क्या थी? 11 सूत्री मांग में ये कुछ पॉइंट हैं। पूर्ण रूप से शराब पे प्रतिबंध किया जाए, विनिमय की दर घटाकर 1 शिलिंग 4 पैसा कर दी जाए, भूमि लागान आधा हो और उस पर काउंसिल का नियोजन रहे, नमक कर को समाप्त किया जाए, सेना संबंधी व्यय में कम से कम 50% की कमी हो, बड़ी बड़ी सरकारी नौकरियों का वेतन आधा कर दिया जाए, विदेशी वस्त्रों के आयात पर निषेध कर लगे, भारतीय समुद्र तट के केवल भारतीय जहाज़ों के लिए सुरक्षित रहें और इसके लिए कानून का निर्माण हो, सभी राजनीतिक बंदियों को छोड़ दिया जाए, गुप्तचर पुलिस हटा दिया जाए अथवा उस पर जनता का नियंत्रण रहे, आत्मरक्षा के लिए हथियार की अनुमति दी जाए। तो इस प्रकार से ये 11 सूत्री मांगी थी गांधी जी की। दूसरा गोलमेज सम्मेलन तिथि 7 सितंबर 1931, स्थान सेंट पॉल पैलेस लंदन, वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो। अब दूसरे गोलमेज सम्मेलन में वायसराय चेंज हो गए, लॉर्ड लिनलिथगो थे। सम्मिलित सदस्य कौन थे? मुस्लिम लीग मोहम्मद अली जिन्ना, दलित वर्ग से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, कांग्रेस से महात्मा गांधी। गांधी जी SS राजपुताना जहाज से लंदन आए थे। फ्रैंक मोरिस ने गांधी जी को अर्धनग्न फकीर कहा था, यानी गांधी जी लंदन से आए थे तो SS राजपुताना जहाज से आए थे। फ्रैंक मोरिस ने गांधी जी को अर्धनग्न फकीर कहा था। तीसरा गोलमेज सम्मेलन तिथि 1972, स्थान लंदन। कांग्रेस के बहिष्कार के कारण यह सम्मेलन असफल रहा। कांग्रेस के बहिष्कार के कारण यह सम्मेलन असफल रहा, यानी तीसरा गोलमेज सम्मेलन असफल रहा। इसमें कांग्रेस की पार्टी की तरफ से किसी ने भी हिस्सा और भाग नहीं लिया। पूना समझौता 24 सितंबर 1932 को यरवदा जेल पुणे में महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर जी के बीच हुआ था, यानी यरवदा जेल पुणे में महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर जी के बीच में पूना समझौता 24 सितंबर 1932 को हुआ। इसके परिणाम रहे केंद्रीय विधानमंडल में दलित वर्ग के लिए सुरक्षित सीटों को 18% से बढ़ा दिया। प्रांतीय विधानमंडल में दलित वर्ग के लिए सीटें 71 से बढ़ाकर 148 कर दी गईं। पाकिस्तान की मांग 24 मार्च 1940 को लाहौर अधिवेशन में मुस्लिम लीग में पाकिस्तान की मांग की गई। उसमें माउंटबेटन योजना स्टार्ट की गई। 3 जून 1947 को वायसराय माउंटबेटन ने भारत के विभाजन की योजना रखी, जिसमें भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ। उसी समय पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 के लिए अपना स्वतंत्रता दिवस सेलिब्रेट करता है। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा को रेड क्लिफ रेखा कहा जाता है।
भूदान आंदोलन 1951 को विनोबा भावे ने भूदान आंदोलन शुरू किया। रामचंद्र रेड्डी ने सबसे पहले भूमि दान में दी थी, यानी इस आंदोलन में रामचंद्र रेड्डी ने सबसे पहले भूमि का दान किया था। तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।